राजीव जी, बहुत सारी बातें आपने कही और बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने भी कही। तो अब इन सारी बातों के बीच में आदमी कहाँ क्या सोच पाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे लिए तो अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी अवध में आए, सुल्तानपुर में, और उन्होंने अवधी में कुछ अवधी, कुछ खड़ी बोली, कुछ भोजपुरी मिला जुला करके, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे उन्होंने कुछ बोला। अच्छा किया। हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को ज्ञान भी करवा दिया। मुझे तो मालूम नहीं था, शायद हो सकता अमलेंदु जी को पता हो कि कालनेमी नाम का राक्षस जो है वो सुल्तानपुर में रहता था। तो ये भी ज्ञान उन्होंने दिया मुझको। अब इस पर से मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा थोड़ा सा। लेकिन यही इसी कालनेमी के बारे में जब राशिद अल्वी ने कोई बयान दे दिया, तो उस पर तो भाई लोग एकदम खौ 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 करके सक्रिय हो गए। क्या कहा? भाई, कालनेमी कौन था? मोदी जी, आपको बताना चाहिए, वो जय श्री राम वाला था। वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था और हनुमान को भटकाने के लिए सक्रिय था। वो जहां भी रहा हो, सुल्तानपुर में रहा हो या किष्किंधा पर्वत से जब लेके संजीवनी आ रहे होंगे हनुमान, तो रास्ते में उनको रोकने के लिए छल कपट जो किया उसने, जय श्री राम का नारा लगाया और हनुमान जी उतर करके आए और फिर उनको नहाने और क्या क्या भटकाने का उपक्रम किया उसने। लेकिन किसी ने समझाया कि नहीं भैया, हनुमान जी, जो आपका काम है वो काम करो और लक्ष्मण को जाके बचाओ, नहीं तो समय रहते नहीं पहुंचोगे तो नहीं बच पाएंगे। तो उस कालनेमी को आप वहां का बता रहे, इसलिए आप धन्य हो गए। कालनेमी राक्षस जो लक्ष्मण की जान लेने के लिए उतारू था, लक्ष्मण की जान न बचने पाए, इसके लिए हनुमान को रोकने का उपक्रम करा, उस कालनेमी की धरती से आप अगर बहुत गदगद महसूस कर रहे हैं, तो मुझे तो भाई आपके हिंदुत्व और हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र पर बड़ा ये हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि साहब वो श्रीपति मिश्र जी का अपमान हुआ और कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, नाम भी लिया उन्होंने। भाई, किससे कह रहे हैं आप? वहीं तो मेनका गांधी की सांसद है ना, वहीं सुल्तानपुर से। पहले वरुण गांधी थे, अभी मेनका गांधी है। उनका तो कहीं अता पता नहीं दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन रहे थे भूमिहार ब्राह्मण मनोज सिन्हा, उनकी जगह उनको अपमानित करके आपने बढ़ा दिया योगी आदित्यनाथ को। तो ताजा ताजा मामला लोग याद करेंगे कि पहले का श्रीपति मिश्र जी का याद करने जाएंगे? और श्रीपति मिश्र जी को हटाकर के किसको बनाया था? वीर बहादुर सिंह को बनाया था, या फिर नारायण दत्त तिवारी को बनाया होगा। यही लोग तो आपस में बने थे उस समय। तो इस तरह की बातें, बचकानी बातें, जब प्रधानमंत्री के स्तर पे, ठीक है, वो वाक्यजाल बुनते हैं, वो अच्छा करते हैं, लेकिन इतनी बचकानी बातें करने की जरूरत नहीं थी। वो बताते सीधे सीधे कि हाँ, हमने 7 साल में ये काम किया, हमने 5 साल में ये काम किया। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो पहले योजना तो इसकी बनी थी, उससे बहुत पहले से चल रही थी कि वो उसको जोड़ा जाएगा, पूर्वांचल को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। ये तो अखिलेश के जमाने की ही बात हो रही थी। तो लेकिन ठीक है, आप दूसरों की योजनाओं को, किसी ने शुरू किया, किसी ने उसका ये बनाया, और ये अखिलेश ने भी किया होगा कभी। जैसे मान लीजिए मायावती की योजना थी, उनके जमाने में पूरी हुई तो उसका फीता उन्होंने काटा। तो लेकिन आप तो इससे कहने का कोई मतलब नहीं है। उसको प्रशांत ने भी समझा दिया, अमरेंदु जी ने, कि भाई, हवाई जहाज तो अखिलेश यादव के एक्सप्रेसवे पर भी उतरा था, भारी जहाज उतरा था, आपके यहाँ उतर गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सड़कें जिस तरह से तकनीकी पक्ष है, उसके बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है, वो भविष्य में जब होगा, अभी जब खुलेगा उसके बाद क्या हालत होगी तब देखा जाएगा। और जो सरकारी पैसे की बात कर रहे थे, मतलब हमने, पता नहीं, इसको मीडिया ने तो, चूंकि मीडिया तो अपने ढंग से करता है काम, लेकिन किसी अखबार में देखा था मैंने कि वो जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को लिखा, चिट्ठी लिखा कि भाई, ये प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए लोग जो बसों में लड़ करके आएंगे, उनके लिए पैसे का इंतजाम आपको करना है। अब वो चीफ इंजीनियर सोच रहा है वहां का कि भाई, हम किस्मत से करें, मतलब उसमें उसको लेकर के विवाद हुआ, इसलिए वो चिट्ठी बाहर हो गई, किसी अखबार में छप गई वो बकायदे। तो आपको याद होना चाहिए कि 1975 में इंदिरा गांधी का चुनाव इसलिए रद्द हो गया था कि उनकी किसी रैली में सरकारी इंतजाम हुए थे। यशपाल कपूर तो काम कर रहे थे, ठीक है, वो त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ था और वो वहां इलेक्शन एजेंट का काम कर रहे थे। दूसरा कारण यह भी था। लेकिन उसको इशू बनाने वाले लोग आज इस बेशर्मी के साथ सरकारी पैसे से राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। वो अद्भुत है, बेमिसाल है कि आप सरकारी पैसे से अपनी रैलियां करवा रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी आज
विश्व की धनाढ्य पार्टियों में से एक हो गई है। सबसे अधिक सदस्य आपके हैं, सबसे अधिक फंड आपके पास है, तो आप अपने पैसे से इंतजाम करिए ना भाई, क्या रोक है। और दूसरा ये है कि देखिए, जिस तरह से आप बता रहे थे कि साहब वहाँ छात्र जो है वो एएसआई का परीक्षा देने जा रहे थे, सड़क को रोक दिया था। और ये सड़क जो 3 साल में बनाया आपने है, उसमें 2 साल तो लगभग 1.5 साल तो कोरोना काल का निकल गया। इसका मतलब कोरोना काल में भी आपने करवाया, कोरोना प्रोटोकॉल को भी ताक पर रखवा दिया था। उसमें से कितने बीमार कितने मरे हुए होंगे इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो बात ये नहीं है, असल ये है कि बौखलाहट तो है, समझ में आ नहीं रहा है कि हम करें क्या, कैसे क्या करें। जैसे एक दिन पहले किसी चर्चा में हमने यही कहा था कि योगी आदित्यनाथ इनकी गले में हड्डी की तरह से फंस गए हैं, और इस तरह की कई हड्डियां फंसी हुई हैं गले में, जो न तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब योगी आदित्यनाथ अगर सरकार बना लेते हैं, जीत जाते हैं, बड़े बहुमत से जीत के जाते हैं, तो सीधी सी बात है, चाहे उनको आपने अपने कार से पैदल कर दिया हो, लेकिन वो पैदल दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुंच जाए, क्योंकि अहमदाबाद से लखनऊ करीब है। तो इसलिए वो सब बातें हैं। अब आपने कहा कि साहब पहले विकास जो होता था परिवार और घर के तक सीमित रह जाता था, ये सब क्या बातें हैं। सीधी सी बात करो कि हमने 5 साल में या 7 साल में हमने क्या क्या काम किया है, कितना विकास हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितना उत्तर प्रदेश में निवेश आया है, ये सब बातें बताने की चीजें हैं। घूम फिर करके तो आप आ जाते हैं वही हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदू मुसलमान। तो कहीं ना कहीं अब उसी गोरखपुर शहर में जो मुख्यमंत्री का अपना शहर है, अखिलेश यादव की जो रैली हुई है, जो उनकी विजय रथ यात्रा निकल रही थी, उसके जो हम लोग तो वहां कभी इधर गए नहीं हाल के दिनों में, लेकिन जितनी बड़ी रैली अखबारों में या तस्वीरों में जो दिखाई दी है या वीडियोज में दिखाई दिया है, वो अपने आप में इनके लिए थोड़ा सबक है। इसलिए इनको एक बौखलाहट तो लग रही है। प्रियंका गांधी इवन कांग्रेस का संगठन नहीं है वहां पे, कोई जनाधार तैयार हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, एक बहस का विषय हो सकता है, चुनाव में वो साबित होगा जो भी होगा। लेकिन प्रियंका गांधी की रैलियों में भी, उनके राजनीतिक आयोजनों में भी बड़ी भीड़ जा रही है, और उसमें किसी तरह के सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो कांग्रेस के बचे कुचे कार्यकर्ता ही लोग अपना जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, हालत यही हो गई है। बेरोजगार पूछ रहा है कि साहब हमको आपने रोजगार देने की बात कही थी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, आपने कितने रोजगार दिए। महंगाई चरम पर है। एक बार भी आपने चर्चा कर ली होती कि भाई जो बिजली जिस भाव से मिल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें हम कुछ कटौती करेंगे कि नहीं करेंगे। पेट्रोल डीजल, किसानों की जो बीज का दाम है, खाद का दाम है, वो जिस तरह से बेतहाशा बढ़ा हुआ है, उसके बारे में कुछ बता देते कि हाँ हमने ऐसे ऐसे उपाय किए हैं जिससे लोगों को फायदा होगा। तो ये सब तो करने की बात नहीं है। वही लच्छेदार भाषणों वाला तो भाई अब पक गए हैं लोग। जिस तरह से आज मुख्य धारा के टीवी चैनलों को देख देख के लोग पक गए हैं, अब कोई देखना नहीं चाहता है, उसी तरह से अब आपके भाषण में भी वो लच्छेदारवाद जो भी रहे, लेकिन कंटेंट नहीं रहता है, कोई नई बात नहीं रहती है। अब वही घुमा फिरा करके कि साहब वो उनका परिवार है तो उनका घर है तो उनका ये है तो उनका वो है, जातिगत आधार पर चले जाएंगे। तो क्या राजनीति कर रहे हैं आपने। अखिलेश यादव जिस समय मुख्यमंत्री पद से हटे, मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धुलवाया था। ये आपके दिल में, दिमाग में और आपकी संस्कृति में पिछड़ी जातियों के प्रति, दलित जातियों के, शूद्रों के प्रति, अछूतों के प्रति ये भावना आपके दिमाग में है। आपने पूछा था क्या अपने मुख्यमंत्री से कि भाई ये काम क्यों किया आपने, मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया था। तो देखिए सीधी सी बात है कि आप चाहे ब्राह्मण को खुश कर रहे हो, चाहे राजपूत को खुश कर रहे हो, लोग आपकी असलियत को जान चुके हैं कि कभी वो हमको पुचकारता है, कभी इनको पुचकारता है, और सबको ठगते हैं। ठगे गए हैं सारे के सारे, चाहे वो राजपूत हो, चाहे भूमियार हो, चाहे